नमस्कार दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। किस तरह के प्लॉट्स, किस तरह के घर, किस तरह के ऑफिसेज। मेनली हम लोग बात करेंगे किस तरह के शेप्स एंड साइज के प्लॉट्स हमें नहीं सेलेक्ट करने हैं। किस तरह के प्लॉट्स में वास्तु काम नहीं कर पाता क्योंकि वह इतना आड़ा टेढ़ा या इतना लंबा हो जाता है कि वहाँ सेंटर आइडेंटिफाई करना, अगर हमने सेंटर आइडेंटिफाई कर भी लिया तो वहाँ पर एग्जैक्ट डायरेक्शंस को निकाल पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले हम आते हैं ऐसे प्लॉट्स के बारे में हम बात करेंगे जो बहुत ही लंबे होते हैं, जिसकी अगर हम आस्पेक्ट रेशियो समझें तो वो 1:4 या 1:5, 1:3 से बड़े जो भी प्लॉट्स होंगे उनमें वास्तु करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उनमें वास्तु के इच्छानुसार जो हम वास्तु करके, वास्तु के नियमों से घर को बनाकर भी हम रिजल्ट्स नहीं पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लंबे प्लॉट्स के बारे में जिनका आस्पेक्ट रेशियो 1:3 से ज़्यादा होता है। तो आइडियली 1:1 यानी कि स्क्वायर प्लॉट अगर है हमारा, जिसमें से फॉर एग्जांपल अगर हमारा 20 फीट बाय 20 फीट की कोई जगह है तो वो बहुत ही अप्रोप्रिएट जगह है। उसमें सेंटर निकालना भी एकदम एग्जैक्ट सेंटर मिल जाता है और चारों डायरेक्शंस, उसके बाद 8 डायरेक्शंस, उसके बाद 16 डायरेक्शंस जो हम ग्रिड करके निकालते हैं वो बिल्कुल बराबर तरह से हमें मिल जाती हैं। सबका जोन इक्वली हमें मिल जाता है। पर जहां हमारा रेशियो ये बढ़ करके 1:3 से बियॉन्ड जाता है तो देखिए क्या होता है। से फॉर एग्जाम्पल ये हमारा एक प्लॉट है जिसकी जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट, अभी मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर जो मैंने ड्रॉ किया है, ये 1:5 के अराउंड है। से फॉर एग्जांपल ये अगर 10 फीट मेरा विड्थ है तो ये 50 फीट के अराउंड इसकी जो है लंबाई आ रही है। तो 1:5 के रेशियो की अगर कोई प्लॉट होगी तो उसमें क्या होगा कि सेंटर तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे, बीच में हमारा सेंटर निकल जाएगा, हम डायगोनल्स को इंटरसेक्ट करेंगे तो सेंटर निकल जाएगा। पर जब हम डायरेक्शंस की बात करेंगे तो से फॉर एग्जांपल जो मेरा जो छोटा वाला जो साइड है वो अगर नॉर्थ का जोन है, इधर साउथ हो गया, इधर ईस्ट है और इधर वेस्ट है, तो ऐसे में क्या होगा कि नॉर्थ और साउथ ये जोन्स, जो साउथ का जोन है और जो नॉर्थ का जोन्स है, ये हमें काफ़ी लंबा मिल के आ रहा है। लेकिन जब हम वहीं ईस्ट और वेस्ट की बात करेंगे तो ईस्ट और वेस्ट हमें बहुत ही छोटा मिल के आएगा, यानी कि बिल्कुल नेग्लिजिबल ईस्ट और वेस्ट निकल करके आएगा। यही रेशियो अगर 1:5 से और ज़्यादा हो जाता है तो नॉर्थ और साउथ, और इसी एंगल पे इसी डायरेक्शन में ये प्लॉट बैठा होता है, तो नॉर्थ और साउथ तो हमारा और ज़्यादा बढ़ जाएगा पर ईस्ट वेस्ट उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा रह जाएगा। तो ऐसे में क्या होगा, जो डायरेक्शंस हमारे ईस्ट और वेस्ट से एसोसिएटेड जो भी गुणधर्म है उसको हमें बढ़ाने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए, ईस्ट और वेस्ट को बैलेंस करने के लिए हम कितने भी कलर्स का प्रयोग कर लेंगे पर डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि हम इसको बैलेंस नहीं कर पाएंगे। साथ ही इस तरह के प्लॉट्स में ऐसा भी पाया गया है कि जो अंदर की जो स्क्वायर बनती है, जो अंदर का जो स्क्वायर हम बनाते हैं, ऐसे इस रीजन में तो वास्तु का इफेक्ट्स मिल जाता है, पर जो बाहर का जो एरिया है ये, इसमें कोई भी एक्टिविटी करने से, इसमें कोई भी वास्तु करेक्शन करने से इसका इफेक्ट हमें नहीं मिल पाता। अब हम बात करेंगे दूसरे तरह के प्लॉट की जिससे हमें अवॉइड करना है। दूसरे तरह का प्लॉट हो जाता है एल शेप का प्लॉट। एल शेप का प्लॉट क्या होता है, इस तरह का अगर प्लॉट हो गया हमारा, से फॉर एग्जांपल इस तरह का अगर प्लॉट हो गया जिसमें जो है, अब इसमें अगर हम सेंटर निकालें, ब्रह्मस्थान निकालें, तो सेंटर अमूमन हम इस तरह से इसको ऐसे निकालेंगे, अगर डायगोनल्स को कट करके, अगर डायगोनल्स की तरह से अगर निकालेंगे इसको एक एक्सटेंशन पकड़ करके, तो सेंटर जो है वो हमारे प्लॉट के बाहर चला जाएगा। पर एक्चुअली में सेंटर, किसी भी प्लॉट का सेंटर घर के बाहर नहीं होता है अनटिल एंड अनलेस कि वो एक डोनट के शेप का ही प्लॉट हो। तो ऐसे में क्या होता है कि सेंटर बाहर नहीं हो करके वो एक्चुअली में कहीं अंदर होता है, जहां मैक्सिमम मूवमेंट्स हो रही है घर वालों की, बाहर से आने जाने वालों की। जिस पोजीशन पे मैक्सिमम मूवमेंट हो रहा है घर में, वही ब्रह्मस्थान बन जाता है। तो इस ब्रह्मस्थान को आइडेंटिफाई कर पाना एक वास्तु के पर्सपेक्टिव से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ऐसे में
नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा से फॉर एग्जांपल प्लॉट है, तो इसमें कई बार ऐसा होता है कि ये सेंटर जो एल के इस साइड वाले शेप का, जो एल के नीचे वाले जो पोर्शन है, उसका सेंटर भी कई बार काम में आता है। कई बार इस शेप का जो सेंटर है वो भी हम यूज में लाते हैं सेंटर आइडेंटिफाई करने के लिए। और कई बार इन दोनों के बीच में कहीं सेंटर इस जगह पर भी आता है, ब्रह्मस्थान इस जगह पर भी आता है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी किसी भी तरह का रूल काम में नहीं आता है। ऐसे में हमें क्या करना होता है कि हम सेंटर, 3 डिफरेंट सेंटर्स पकड़ करके हम जब डायरेक्शनली ग्रिड करते हैं तो सिम्टम से सिम्टोमैटिकली आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा सेंटर एक्चुअली में इस घर पे काम कर रहा है, कौन से सेंटर के हिसाब से एंट्रेंसेस किस डायरेक्शन में आ रही है। उसके अकॉर्डिंग हम दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं कि ये जो एंट्रेंस का इफेक्ट है वो सिम्टोमैटिकली मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो जाता है कि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है वास्तु के किसी तरह के भी प्रयोगों को करने का, या किसी भी वास्तु के डिफेक्ट को आइडेंटिफाई करके उसको हटाने का। तो इस तरह के प्लॉट्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर इस तरह का प्लॉट्स हमारे पास है ऑलरेडी और हमने ले लिया है, तो इसको कुछ ऐसे करना चाहिए, खासकर अगर ये कमर्शियल प्लॉट है तो हमें कुछ ऐसा प्रयोग में लाना चाहिए कि हम इस प्लॉट को 2 भाग में डिवाइड कर लें, 2 एल्स को अलग अलग रेक्टेंगल बना लें और उसके बाद अलग अलग तरह की एक्टिविटी करें। कुछ इस तरह का करें, से फॉर एग्जांपल हमारा कोई डिपार्टमेंटल स्टोर है एल शेप का, तो डिपार्टमेंटल स्टोर में 2 अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना लें। से फॉर एग्जांपल गारमेंट्स का ही स्टोर है तो साड़ी के सेक्शन को अलग कर लें और सलवार सूट के सेक्शन को या रेडीमेड के सेक्शन को अलग कर लें, ताकि हमारे स्टाफ भी जो हैं वो अलग हो जाएं, अलग अलग सेक्शन में अलग अलग स्टाफ आकर के काम करें और आपस में एनर्जी का फ्लो टू द मिनिमम पॉसिबल हम कर दें, ताकि जो हमारा सेंटर है वो 2 अलग अलग सेंटर्स को पकड़ करके हम दोनों दुकानों को, दोनों जगहों को अलग अलग तरह से वास्तु के अनुसार ग्रिड करें और उस पे वास्तु का प्रयोग करें, वास्तु की रेमेडीज करें। अब मैं बात करता हूं तीसरे तरह के प्लॉट के बारे में, या तीसरे, ये नॉर्मली फ्लैट्स के केस में बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होता है, जहां बिल्डर्स जो हैं बहुत ही आड़ा टेढ़ा आजकल फ्लैट्स बना रहे हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल ड्रॉ करके दिखाता हूं कि किस तरह के फ्लैट्स आजकल मार्केट में मिल रहे हैं। कुछ इस तरह के फ्लैट्स आजकल काफ़ी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें होता क्या है कि इस तरह के फ्लैट्स हो गए। ये बिल्कुल ही आड़े टेढ़े जैसे फ्लैट हैं। अब इसमें वास्तु के प्रयोग के हिसाब से जो सेंटर निकालना है सबसे इम्पोर्टेंट है। सेंटर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक आप अगर सिर्फ डायगोनल्स ड्रॉ करके सेंटर निकालने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा कि आप मान लीजिए इसको एक्सटेंशन मान लेते हैं और इस तरह से कुछ डायगोनल्स को ड्रॉ करते हैं तो सेंटर यहाँ आ जाएगा। अगर आप कुछ ऐसे करते हैं कि आप सेंटर जो है इनका इस बीच वाले सेक्शन का अलग निकालते हैं तो सेंटर कहीं और राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसकी जगह पे अगर आप अलग अलग 3 सेंटर्स निकालते हैं और तीनों के मिड पॉइंट को भी आइडेंटिफाई करते हैं, 3 सेंटर्स निकाल करके तीनों के मिड पॉइंट को, आप तीनों के इंटरसेक्शन को कुछ आप निकालने की कोशिश करते हैं तो सेंटर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसमें भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सेंटर निकालना। इस तरह के प्लॉट्स में हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ऑटोकैड का सहारा लेना पड़ता है। ऑटोकैड हमें एग्जैक्टली मास ग्रेविटी सेंटर निकाल करके देता है, एक सेंट्रॉइड निकाल करके देता है। तो ऐसे केसेस में भी वास्तु के प्रयोगों को करना मुश्किल हो जाता है, सेंटर को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है, डायरेक्शंस को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह के फ्लैट्स को, इस तरह के प्लॉट्स को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। और अगर हमने ले भी लिया है तो इसके लिए प्रॉपरली ग्रिड कराने के लिए हमें ऑटोकैड का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। ऑटोकैड से ही एग्जैक्ट मास ग्रेविटी सेंटर निकल करके आएगा, जो कि इस तरह के आड़े टेढ़े प्लॉट्स का एग्जैक्ट सेंटर होगा। और फिर हम डायरेक्शंस निकालेंगे और प्रॉपरली 16 डायरेक्शंस में इस तरह के आड़े टेढ़े फ्लैट्स को ग्रिड करेंगे और एग्जैक्ट डायरेक्शंस, एग्जैक्ट पोजीशंस हर जोन का हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे।
तो एक बार फिर मैं रिकैप करता हूँ। सबसे पहले हमें लंबे प्लॉट्स जिनका रेशियो जो है वो 1:3 के बियॉन्ड है, ऐसे प्लॉट्स को, ऐसे ऑफिसेज को, ऐसे घरों को हमें अवॉइड करना है। इनमें वास्तु का प्रयोग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इनमें वास्तु के अनुसार चीज़ों को बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। दूसरा, हमें एल शेप के प्लॉट्स, स्पेशली ऐसे एल शेप्स जिसमें बहुत बड़ा एल बनता है, लेंथ में भी लंबा एरिया है, विड्थ में भी लंबा एरिया है और काफ़ी बड़ा एक एरिया जो है वो पूरे प्लॉट से कटा हुआ है। तो इन तरह के प्लॉट्स को भी, इस तरह के प्लॉट्स, इस तरह के ऑफिसेज को भी, इस तरह के घरों को भी हमें अवॉइड करना है। तीसरा, आड़े टेढ़े बने हुए प्लॉट्स जिसमें एक सेंटर में कोई एक ड्राइंग रूम निकल के आ रहा है, रूम्स अलग निकल करके आ रहे हैं, तो इस तरह के डिज़ाइंस के फ्लैट्स को, इस तरह के डिज़ाइंस के शॉप्स को भी हमें अवॉइड करना है। साथ ही बेसिक प्रिंसिपल जो है वास्तु का, उसे भी हमें ध्यान में रखना है कि हमारा जो प्लॉट का सेंटर है वहाँ किसी तरह का खंडन ना हो, किसी ब्रह्म स्थान पे किसी तरह का खंडित होने की कोई चांसेस ना हो, किसी तरह का पिट, टॉयलेट ना आए। नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जो ईशान कोण है वहाँ पर भी टॉयलेट या किचन ना आए। और साथ ही साउथ वेस्ट की एंट्रेंस को भी, फ्लैट्स के केस में उतना ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, पर प्लॉट्स या शॉप्स के केस में साउथ वेस्ट के एंट्रेंसेस को भी हमें अवॉइड करने हैं। तो इन अ नटशेल एक बार दोबारा मैं एक पूरा रिकैप करता हूँ। लंबे प्लॉट्स को अवॉइड करना है, एल शेप के प्लॉट्स को अवॉइड करना है, आड़े टेढ़े फ्लैट्स को अवॉइड करना है, ऐसे प्लॉट्स, ऐसे घर जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है या किचन है उन्हें अवॉइड करना है। जहाँ ब्रह्म स्थान खंडित है, ब्रह्म स्थान पे स्विमिंग पूल है, किसी तरह का पिट है, शाफ्ट है, तो उन्हें अवॉइड करना है। और अगर साउथ वेस्ट में एंट्रेंस आ रही है तो उसे अवॉइड करना है। मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो नए प्लॉट के सिलेक्शन में जा रहे हैं या नए घर परचेज करने की उनकी प्लानिंग है। थैंक यू सो मच।